के साथ टीम हियर मी सहरिश मैं सादिक। सलीमा। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करेंगे इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है मेडिसिन है। हाँ मेडिसिन जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो यूएस को इनिशियली जो उसने ना मना किया था कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ये जो दवाई है ना, ये मतलब ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 को ट्रीट कर सकती है, और वैसे तो ये मलेरिया के लिए, लेकिन अब बट ट्रम्प अभी जो कोरोना चल रहा है तो उसके लिए भी, उस पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं सब। एग्जैक्टली, वो ट्रम्प खुद कह रहा है, मतलब उसने जो उनकी जो रिसर्च हुई है वहाँ पे, कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो ट्रीट कर सकती है कोविड-19 पेशेंट्स को। पर फिर भी डॉक्टर्स ने अभी तक कोई भी चीज़ हाँ। रेकमेंड नहीं की हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नहीं, आप जब तक यहाँ पर नहीं आते हो तो ऐसी कोई भी चीज़ मत यूज़ करो जिससे आपको नुकसान हो सके। तो ये चीज़ है, पर फिर भी इंडिया के लोग और बाकी लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपना काम कर रहे हैं कि हमें पता चले कि इस चीज़ को क्या कर सकते हैं जो ये सही हो जाए। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है इस चीज़ के ऊपर। सो गाइस, जो इसके टिप्स हैं आप उसको फॉलो करें जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं कि आप मास्क पहने अगर आप बाहर जा रहे हैं। कोशिश करें कि लोगों से आप ना मिले जुले नहीं इतना, और अपने हैंड कंटिन्यूसली वॉश करें। हाँ, और ये जो जैसे न्यूज़ में बताया गया है कि जो क्या कहते हैं, पहले इनिशियली जो इंडिया ने पहले बैन कर दिया था कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अब जैसे न्यूज़ में सुनने में आया कि इंडिया जो है, क्योंकि ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस दवाई का, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, तो अब ये मतलब एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, और मतलब मेन जो बेनिफिशियरी शायद यूएस होगा इसमें। जैसा सुनने भी आया था काफी लोगों पे एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, तो क्या रिजल्ट आया ये जब लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है सिम्टम्स जो अब तक नजर आ रहा है, लेकिन एक कंप्लीट क्योर तो नहीं है। मतलब वही होगा जो स्टार्टिंग जो सिम्टम्स है वो एटलीस्ट आप कवर कर लो तो बेहतर है। इस साइड पे मतलब हो सकता है, पर पूरा फैल जाए तो फिर तो फायदा ही नहीं है इसका। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि अपनी ना केयर करें, खुद ही केयर करें, तभी नहीं होगा। अपने फैमिली वालों को भी आप बचा सकते हैं। वही कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, वही करना पड़ेगा। हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ इंडिया ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री का यहाँ पर रोल निभाया है, और इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग बिल्कुल एक्सपोर्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरोक्विन को टू US और वेरियस अदर कंट्रीज। इसमें सार्क देश भी शामिल हैं। नाउ इस सब के बीच में एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को थ्रेटन किया है। वीडियो है, उसको लोग एडिट करके दिखा रहे हैं, उसको भी मैं एड्रेस करूँगा, बताऊँगा कि रियलिटी है क्या उसकी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, स्टडी IQ की ऐप आ चुकी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। डॉक्टर गौरव गर्ग के जो प्रीमियम करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, और वेरियस और कोर्सेज यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। सो गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड स्टडी IQ एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ भारत सरकार ने रिसेंटली मेजर डिसीजंस लिए हैं। पहला निर्णय तो ये है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन, जिसको माना जा रहा है कि ये कोविड-19 पेशेंट्स की कुछ हेल्प करती है। देखो, हाइड्रोक्लोरोक्विन कोई ये नहीं कह रहा कि क्योर है, ठीक है, किसी ने भी ये नहीं कहा ये क्योर है, मगर कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट करती है कि अगर पेशेंट्स को ये मिले तो उनकी हेल्प हो सकती है। आज के समय वेरियस कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में, इंक्लूडिंग US, जहाँ पर कोविड-19 पेशेंट्स को हाइड्रोक्लोरोक्विन दे रहे हैं। मैं आप सबसे ये बोलूँगा फिर भी कि इंडिया में पहली बात तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप मेडिसिन लीजिएगा। ना अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की, इन दोनों दवाइयों की आज के समय बहुत ज़्यादा नीड है, और इंडिया ने पहले तो ये कहा है, एक्चुअली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको पहली बात तो हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की टैबलेट्स प्रोवाइड करेगा एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़ में। तो अगर इन द फ्यूचर पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, किसी भी कंट्री को ज़रूरत महसूस होती है ऑफ पैरासीटामोल एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो इंडिया के पास इतना स्टॉक है कि हम लोग इनको प्रोवाइड कर सकते हैं ये मेडिसिन। ऑफ कोर्स ये मेडिसिन फ्री में नहीं होगी, हम लोग प्रॉपरली इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये निर्णय हमने अपने आप ले लिया है और बिल्कुल हमने सोचा कि चलिए बस दवाइयाँ बांटते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि हमको एक्सपोर्ट करो हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स, तो उसके बाद करीब 30 कंट्रीज़ ने दुनिया भर से इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि देखिए जो हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी रिलीज़ कर दो, हमें भी ये दवाई चाहिए। फ्री में किसी को नहीं मिल रही, सबको हम बेचने की यहाँ पे बात करें तो सब कंट्रीज़ ने ये कहा कि जो आपने एक्सपोर्ट रोक रखा है इसको प्लीज़ थोड़ा सा लिबरलाइज कर दो। तो जो ये 30 देश हैं इसमें सार्क देश भी शामिल है, मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के मेंबर्स। तो सिंस सार्क कंट्रीज से ऑलरेडी एक्सपोर्ट को लेकर रिक्वेस्ट आ चुकी थी, तो इंडिया ने यहाँ पर कहा है कि ठीक है, पहली प्रायोरिटी तो ये है अपने सिटीजन्स, हमारे लोगों के लिए अगर टैबलेट्स काफ़ी हैं जो अभी के लिए लग रहा है कि है,
तो उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये टू सार्क कंट्रीज। और वैसे देखो सार्क कंट्रीज को इससे पहले हम वेरियस टाइम्स मेडिसिन एक्सपोर्ट कर चुके हैं। आपको याद होगा इससे पहले 2019 में जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन बहुत हाई हो गई थी, उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो ट्रेड है ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया था आफ्टर आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। तो उसके बावजूद जब पाकिस्तान की स्पेशल रिक्वेस्ट आई कि देखिए ठीक है हमने ट्रेड तो ख़त्म कर दिया, मगर जो मेडिसिन है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसका एक्सपोर्ट आप कर दो, तो इंडिया वहाँ पे मान गया था और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में हमने पाकिस्तान को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करी थी। सिमिलरली ओवर द ईयर्स हमने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेरियस कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करके और काफ़ी बार मेडिसिन इन कंट्रीज़ को डोनेट भी करी है। और सार्क कंट्रीज़ में भी कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने इंडिया की जो ये जेनरोसिटी है इसको रेसिप्रोकेट भी किया, मतलब कि सिंस इंडिया ने उनको एक्सपोर्ट करी मेडिसिन, तो उन्होंने बाद में इंडिया की भी हेल्प करी। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान मैं कहूँगा इसका शाइनिंग एग्जांपल है। रिसेंटली इंडिया ने अपनी मेडिसिन के अलग स्टैंडर्ड्स निकाले। ये एक बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो कराने का। तो अफगानिस्तान पहला देश था दुनिया में जिसने रिकॉग्नाइज किया नए इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉर मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है कि हर देश बस यहाँ पे एहसान फरामोश होते हैं, कई कंट्रीज रेसिप्रोकेट भी करते हैं आपकी जनरोसिटी। उसके बाद इंडिया ने यह भी कहा है कि हम लोग उन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करेंगे एसेंशियल ड्रग्स जो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। इसमें वेरियस यूरोपियन कंट्रीज और प्राइमरली यूएस भी शामिल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस ऑफ कोविड-19 आज के समय है इन यूएसए। ऑफ कोर्स ये सब तभी किया जाएगा, पहले हम अपनी जो स्टॉक पोजीशन है इसको ध्यान में रखेंगे। और अभी के लिए जो लग रहा है कि चाइना की तरफ से भी एपीआई आ रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जाइडस, इप्का लैबोरेटरीज, ये सब बहुत ही तेज़ी से ये मैन्युफैक्चर कर रही है मेडिसिन, तो हमारे पास स्टॉक काफ़ी होगा और हम बहुत सी कंट्रीज़ को ये ड्रग एक्सपोर्ट कर भी पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे एक्सपोर्ट के टू यूएस, उसके अलावा ब्राज़ील, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, वेरियस गल्फ कंट्रीज, उन सब के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो इंडिया पूरा करेगा और इन सब कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की टैबलेट्स मिल जाएंगी। ना इस सब के बीच में ना एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है एक वीडियो फुटेज को लेकर। हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इनके स्पोक्समैन अनुराग श्रीवास्तव ने ये कहा है कि देखो बहुत ज़्यादा मीडिया अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है और ये नहीं करना चाहिए। ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है मेडिसिन का, इसकी पॉलिटिसाइजेशन करना गलत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वीडियो को लेकर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। Go ahead. Thank you, sir. Are you worried about retaliation to your decision to ban export of medical goods, like Indian Prime Minister Modi's decision to not export hydroxychloroquine to the United States and other countries? I don't like that decision. I didn't hear that was his decision. I know that he stopped it for other countries. I spoke to him yesterday. We had a very good talk, and we'll see whether or not that's his. I would be surprised if he would, because India does very well with the United States. For many years, they've been taking advantage of the United States on trade. So I would be surprised if that were his decision. He'd have to tell me that. I spoke to him Sunday morning, called him, and I said, we'd appreciate your allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay. But of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be? नाउ यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिपोर्टर ने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो ये है कि सिंस यूएस आज के समय मेडिकल सप्लाईज का एक्सपोर्ट रोक कर बैठा है, वो कोई दवाई या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर नहीं रहे क्योंकि उनके खुद के देश में कमी है, तो क्या यूएस ये मानता है कि अगर ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसकी रिटेलिएशन आएगी? पहला सवाल ये था। जो लोग ज़्यादातर ये इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें ये जो क्वेश्चन है इसका पार्ट एडिटेड है। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, रिपोर्टर अपने आप एक एजम्पशन कर रहा है कि इंडिया यूएस को ड्रग एक्सपोर्ट नहीं करेगा, इवन दो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट करी थी और उसके बाद इंडिया ने ये कहा था कि हम कंसिडर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सपोर्ट है ये करना है नहीं करना, हमारे पास स्टॉक कितना है। तो देखो रिपोर्टर ने यहाँ पर अपने आप ये कह दिया कि इंडिया अपनी तरफ से एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि मुझे पता नहीं है कैसे हुआ है या नहीं हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद उन्होंने रिटेलिएशन वाला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर दिया है। तो देखिए ये बिना बात की कंट्रोवर्सी है और मैं बिल्कुल भारत सरकार का साथ देना चाहूँगा। यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने जो ये कहा है कि पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। ऐसे जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आप देखोगे बीबीसी का आर्टिकल है, ट्रंप इज थ्रेटनिंग इंडिया। देखिए कोई थ्रेट नहीं आया इस वीडियो में, आप अगर पूरा देखो क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, कोई थ्रेट नहीं है। तो ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है। यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, हमने कंसिडर किया और ना सिर्फ यूएस को, जर्मनी, फ्रांस, वेरियस कंट्रीज, यूएई, सार्क देश, सबको हम लोग पैरासीटामोल, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरोक्विन
और हो सकता है इन द फ्यूचर और ड्रग्स भी अगर हमारे पास हो तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बिना जाने यार ये लोग है ना Yes, कंपनी yes. डिटेल के साथ कंट्रोवर्सी डालना बिल्कुल। इनका काम ही है। बिल्कुल। ऐसी एक्स्ट्रा बातें डाल के ना लोगों के माइंड में और है ना नेगेटिव पैदा करना यार। अब जो आप पहले सही तो सुनो तो सही, समझो तो सही, बोला क्या है उसी बात को आप उल्टा ले लेते हो। बिल्कुल। और ये पूरी हमने वीडियो देखी, हाँ। ट्रम्प ने कई थ्रेट कहीं यूज ही कहाँ नहीं किया। किया, उसने वाकई। भाई ये खाली ये कहा कि भाई हम इंडिया ने हमसे पहले थोड़ा एडवांटेज लिया ट्रेड के बारे में, कि मतलब जो बेनिफिट थे वो लिए उन्होंने, अब हमारी बारी है, हम ही नीड है तो हमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। खाली उन्होंने ये बात की तो मतलब आई गेस दम्भाना, मतलब दम्भा चढ़ाकर बोलना और इस जाहिर। तरह तो ये तो काम ही है मीडिया का कि वो और करता है। एग्जैक्टली। तो ये तो है ही। और अफसोस की बात ये इंटरनेशनल मीडिया ने बाकायदा इस सब कहा कि थ्रेट किया, और ये वो हालांकि आप थ्रेट देखो और नहीं जो था। सिचुएशन अभी चल रही है इसमें हाँ। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज Exactly, करके यानी बात थोड़ा तो सही तो- से यूज करना चाहिए यार। पब्लिक और मींस है ना इस तरीके से डर रही है, टेंशन में आ रही है, सबके यूनिवर्सिटी एजुकेशन सब कुछ स्टॉप हो गया है, वाकई में अर्निंग सब सबकी स्टॉप हो गई है इस चक्कर में। इवन एसेंशियल सर्विस की जो बात करें, एसेंशियल सर्विस तक फंस गई है देखा जाए तो। एग्जैक्टली क्योंकि एसेंशियल सर्विस की जो सप्लाई चेन है वो फंस गई है ना। मतलब अगर आपको कोई चीज एक्सपोर्ट करनी, इंपोर्ट करनी है, लॉजिस्टिक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, जब फ्लाइटें ही नहीं जा रही हैं और उसके अलावा काम even नहीं हो रहा है लोगों शिपिंग भी का। रुक गई बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो बिल्कुल हॉल्ट हो गया ना। आप पॉजिटिव ही करो कि काम की देखो इस क्योंकि तरह से नहीं। ये सब चीजों में भी Exactly. पॉजिटिव ही है कि लोग सेव रहे हैं। जाहिर है। भाई अगर लोग ही सेव नहीं रहेंगे तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी, बचेगा ही नहीं कोई। और पता है इस डर की वजह से ना इंसान और पैनिक होता है हाँ। और वो उस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि हाँ मुझे तो ये है। तो ऐसे ये चीज नहीं होता। आप थोड़ा पॉजिटिव बताओ लोगों को ताकि लोग जाहिर। अवेयर हो चीजों से कि नहीं यार ये चीज सही है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये चीज अच्छा नहीं तो ये नहीं करना है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही है, जो लोग गवर्नमेंट बार बार बोल रही है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करी। मतलब सारी लोग गवर्नमेंट बहुत क्या सारे कहते हैं, स्टेटमेंट्स मीडिया दिखा रही है, वगैरह, अपनी पूरी पुलिस वगैरह सब घूम रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि यार आप लोग सेव रहो। हाँ। एग्जैक्टली। और कुछ जगह में देख रहा हूँ, मतलब लोग मतलब क्या कहें आपके बगैर सोचे समझे जमा होते जा रहे हैं। कोई मतलब कि किसी भी नाम पे कोई भी सोशल इवेंट वगैरह को लेके जमा हो जाते हैं और उस चीज को मानते ही नहीं है, अपनी हाँ, चलाते हैं। वो एक्चुअली यूं बोलते हैं ना, हम तो कभी घर पे रहे ही नहीं है, तो बस ना, ये भरम चीज भरते। को लेकर या हम तो घर पे रहे ही नहीं, हम कैसे, हम तो बाहर जाएंगे। तो ये चीज खुद नुकसान दे रहे हैं, स्पेशली हमें नहीं, खुद को नहीं पर दूसरों को, जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को, बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो उन पे Yeah. ज्यादा करके उनको वायरस फैल रहा है। तो एटलीस्ट सही। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा नहीं करें ये लोग काम, तो ज्यादा बेहतर है। Yes. खैर बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, पता चला कि एग्जैक्टली क्या गलत बातें फैल रही हैं और आपको शायद हमसे भी मिला होगा। तो गाइस प्लीज़ आप लोग पैनिक नहीं हो ऐसी कोई वीडियो देखकर, और प्लीज़ हमारा इसी तरह से रिएक्शन देखते रहना। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।